राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वे अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते रहते हैं, यह पूर्णतः सत्य है। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट आया है कि दीदी लड्डू गोपाल जी हमारे साथ चमत्कार लीलाएँ नहीं करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि कुछ भक्त हैं जिनके साथ अभी जो लड्डू गोपाल जी हैं वो लीला या चमत्कार नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या उनकी भक्ति में कुछ कमी है, या वो जो सेवा करते हैं वो ठीक से नहीं करते हैं, या फिर जो श्री कृष्णा जी हैं उनसे प्रसन्न नहीं है? तो क्या कारण है कि उनके साथ अभी लड्डू गोपाल जी कोई लीलाएँ नहीं करते हैं, कोई चमत्कार नहीं करते हैं? और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं वे फिर आपके साथ लीलाएं और चमत्कार करना शुरू कर दें? तो इसी विषय के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं, जो कि मेरे निजी अनुभवों के आधार पर है। अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवाओं से संबंधित वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, और जो युगल सरकार है उनकी सेवा से संबंधित भी जो जानकारी है वो समय समय पर देती रहती हूँ। और जो राधा नाम है, राधे नाम है, उनकी सेवा से संबंधित भी जो जानकारी है, जो मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं, वो मैं समय समय पर देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ गए हैं तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है आपके जीवन में, क्योंकि जो भक्ति है उसी का दूसरा नाम सेवा है। भक्ति की जो परम अवस्था है वो यही है कि हमें राधा कृष्ण जी के चरणों की सेवा मिल जाए। जो भक्त का परम लक्ष्य है वो यही है कि राधा कृष्ण युगल सरकार श्री कृष्ण भगवान की सेवा का सौभाग्य हमें मिल जाए। भक्त चाहे किसी भी भाव से भक्ति करे, चाहे आप माधुर्य भाव से करें, वात्सल्य भाव से भक्ति करे, सखा भाव से करे, किसी भी भाव से करे, तो उसमें जो दास्य भाव है उसका होना आवश्यक होता है भक्ति करने के लिए। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि दास्य भाव का मतलब क्या है। तो देखिए, जब हम प्रभु की जो भक्ति करते हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार जब हम करते हैं, हमारे मन में सिर्फ यही भाव होता है कि जो प्रभु की इच्छा हो हम उसी प्रकार से उनकी सेवा करें, उनकी इच्छा अनुसार ही हम चलें, तो ये कहलाती है दास्य भाव होना। भक्ति में दास्य भाव का होना, दास्य भाव से भक्ति करना। चाहे किसी भी भाव की भक्ति हो, लेकिन उसके साथ दास्य भाव का होना जरूरी होता है। और साथ ही साथ हमारे मन में अपने लिए कोई इच्छा का ना होना ही भक्ति की उच्च अवस्था, परम अवस्था मानी जाती है। अर्थात आपको चमत्कार की कामना भी नहीं करनी है, अपने मन में ये भाव नहीं लाना है कि सबके लड्डू गोपाल जी तो चमत्कार करते हैं, हमारे साथ तो कोई चमत्कार करते ही नहीं हैं हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं। तो आपको करना क्या है? आपको बस सच्चे मन से पूर्ण शरणागत होकर उनकी सेवा करते रहना है। अब बात आती है कि शरणागति का क्या अर्थ है। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ कि आप पूरा समर्पण कर दे जब अपने भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण भगवान जी को, कि देखिए प्रभु, हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, पापी हैं, नीच हैं, अधम हैं, हमें आप स्वीकार कर लें। हमसे जैसी भी सेवा हो पाए उसे बस आप स्वीकार कर ले। जो भी सेवा होगी उसे हम मन से ही करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे। तो इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति होना, कि हम जैसे भी हैं प्रभु अब आपकी शरण में हैं, आप हमारा अच्छा बुरा आप ही जाने, आपको जैसा रखना है आप रखिए, और जो हमसे सेवा बन पाएगी उसे आप स्वीकार करें। तो ये होती है पूर्ण शरणागति। तो आपको शरणागति करनी है, शरणागति का भाव अपने मन में रखना है, प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, ये कहलाता है शरणागति। तो आपको शरणागति कर लेनी है अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति, अपने श्री कृष्ण भगवान के प्रति। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहूँगी कि आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो ये लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही बैठे हुए हैं। आप जो भी सेवा करते हैं, छोटी से छोटी जो भी सेवा कर रहे हैं, वो साक्षात आपके जो भगवान हैं, आपके लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्णा जी हैं, वो साक्षात स्वीकार कर रहे हैं। इस मतलब आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मन में आपके यही भाव होने चाहिए
कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी है वो साक्षात प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। आपको हृदय में ये बात बैठानी होगी। तो जैसे ही आपके भाव ऐसे बन जाते हैं, आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं अपने श्री कृष्णा के प्रति, राधा रानी के प्रति, और दास्य भाव भी है आपकी सेवा में कि प्रभु जैसे आपको चलाना हो वैसे आप चलाएं, जैसे आपको हमसे सेवा करवानी है उसी प्रकार से आप सेवा करवाएं, हम उसी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। और आपका विश्वास भी मजबूत है। जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद फिर जो लड्डू गोपाल जी हैं, आपके श्री कृष्ण भगवान हैं, वो आपके साथ लीलाएं करने लगेंगे। जी हाँ, आपके साथ फिर वो लीलाएं करने लगेंगे। और जो वो लीलाएं करते हैं वो स्वप्न में आपको जो लड्डू गोपाल जी हैं वो संकेत देने लगेंगे। और देखिए, जो भक्त होते हैं लड्डू गोपाल जी के, उनको अधिकतर स्वप्न आते हैं। स्वप्न में एक छोटा बालक के रूप में वो दिखाई देते हैं और कुछ लीलाएं भी करते हैं, कुछ उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है। तो जो भी उनको स्वप्न में दिखाई देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ संकेत होता है हमारे प्रभु का कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। वो सब भक्तों के भाव के अनुसार ही वो लीलाएं करते हैं और अपने जो भक्त होते हैं उन्हें फिर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें आगे सेवा कैसे करनी है। क्योंकि आपने दास्य भाव से तो स्वीकार कर ही लिया है कि दास्य भाव से मतलब जैसे आप सेवा करवाना चाहते हैं वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, जो स्वामी हैं उनको कैसी सेवा लेनी है ये तो आपको फिर वो स्वामी ही बताएंगे, आपके प्रभु ही बताएंगे कि ये सेवा आपको करनी है। तो वो स्वप्न के द्वारा आपको एक के बाद एक संकेत देने लगेंगे। बस आपको करना क्या है, बस आपको सिर्फ करना इतना है, जो भी आपको स्वप्न में वो दिखाई दे, छोटे बालक के रूप में कुछ आप उनकी सेवा कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की पर कर नहीं पा रहे हैं, या इस तरह से जो भी आपको स्वप्न दिखाई देगा, बस आपको उसी स्वप्न के आधार पर अपनी सेवाओं को बढ़ाते रहना है। यानी कि हर एक स्वप्न का एक अर्थ जरूर निकलेगा। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आपके भाव होंगे उसके हिसाब से ही वो लीलाएं करते हैं। तो उसी भाव को आप खुद अच्छे से समझ जाएंगे कि आपने कुछ दिन पहले ये सोचा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्वप्न में इस प्रकार से दिखाएंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वो स्वप्न में दिखाएं, जो भी आपको समझ में आए बात की अच्छा ठीक है अब ऐसे नहीं ऐसे करना था, या ये कहना चाहते हैं, या इनको अब भोग में ये चाहिए, अब ये चाहते हैं, मैं इनकी थोड़ा सा ये गलती हो गई थी इसको अब मैं सुधारूंगी। इस प्रकार से आप धीरे धीरे उन स्वप्न का अर्थ समझने लग जाएंगे और पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण सच्चे मन से स्वीकार करते हुए उनको फिर आप वैसे वैसे चलते चलेंगे। यानी कि जो आपको स्वप्न में वो संकेत दे रहे हैं उसके हिसाब से ही आप चलने लग जाएंगे। यानी कि जो जो संकेत वो दे रहे हैं वो आप करते चले जा रहे हैं। आपकी जो सेवा है वो भाव भी बढ़ता ही चला जाएगा एक के बाद एक, क्योंकि वो लीलाएं आपके साथ करते चले जाएंगे। आपकी जो सेवा है वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा भाव का होना अपने आप ही होता है, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा का भाव अपने आप ही मन में आएगा ही आएगा। और आप समर्पित हो चुके हैं, आपने मान लिया है कि हम आपके दास हैं, आपको जैसे सेवा करवानी है आप वैसे करवाइए। तो स्वामी जो हैं आपके, जो भगवान है, श्री कृष्णा है, लड्डू गोपाल जी है, वो आपको संकेत देंगे। बस आपको उन संकेतों को अर्थ समझकर उन संकेतों के हिसाब से जो वो कहना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको सेवा करते चले जाना है। और आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इतना करने लग जाएंगे तो आप भक्ति में धीरे 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 आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए, जो आपको स्वप्न आएंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो सिर्फ सपना था, सपने तो झूठे होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। जी नहीं, जो भी आपको स्वप्न आएंगे, एक छोटा सा बालक या किशोर अवस्था का बालक दिखाई देगा, और जो आप सेवा करते हैं, मतलब आपको इस तरह से ही दिखाया जाएगा कि वो स्वप्न आपको बार बार याद आएगा ही आएगा। चाहे आपको बाकी स्वप्न भूल जाएं, लेकिन वो स्वप्न आपको इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि आपके मन में बार बार आएगी कि इसका क्या मतलब है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और स्वप्न के हिसाब से अपनी सेवा को बढ़ाते चले जाना है, और इस प्रकार से आपको फिर चलते चले जाना है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। देखिए, अब आप शरणागत हो ही गए हैं, दास्य भाव भी आप में आ चुका है, और आपको पूर्ण विश्वास है कि सेवा जो भगवान है वो पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं, साक्षात स्वीकार कर रहे हैं। अगर इतना हो जाता है, आपका प्रबल विश्वास हो जाता है कि जी हाँ, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, हर एक सेवा को वो ले रहे हैं, मुझे समझाते भी हैं,
मुझे लीलाएं दिखाते हैं कि इस तरह से करना है या उस तरह से करना है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये भी आपको स्वप्न में दिखाएंगे कि आपकी गोद में आके बैठ गए हैं, वो छोटा सा बालक है। इस तरह से अलग अलग रूप में वो आपको आपके साथ लीलाएं भी करेंगे। उसके बाद देखिए, जब जो प्रभु हैं उन्हें लगता है कि अब ये पूर्ण तरह से जो उनका भक्त है उनकी शरण में आ चुका है, विश्वास उसका मजबूत हो चुका है, तो आपको फिर ये भी बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप अब हमारे साथ कोई चमत्कार कीजिए इस तरह से। यानी कि जब उन्हें चमत्कार करना होगा हमारे भगवान को, ताकि आपके मन में 1% भी संशय ना रह जाए कि कहीं ये कल्पना तो नहीं, स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, तो जब उन्हें लगेगा आवश्यकता होगी तो वे आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे कि जिससे कि आपके मन में 1% भी कोई शंका ना रहे और आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जी हाँ, चमत्कार भी करेंगे लड्डू गोपाल जी। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा समय देना होगा। आप सब चिंताएं छोड़ दें कि हमारे साथ चमत्कार करें, क्यों नहीं करें, आप ये करके दिखाओ, आप वो कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको पूर्ण समर्पित होके कोई चिंता मन में नहीं करनी है। बस आपको सेवा मिल गई है, आपके घर में लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। उनकी जो सेवा है वही हमारा जो भक्त होता है उसका लक्ष्य यही होता है कि प्रभु की सेवा, राधा कृष्ण जी की सेवा हमें मिल जाए। और आपको सेवा मिल चुकी है, आपके घर में लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, सबसे बड़ा चमत्कार यही है। तो बस आप पूरे मन से, सच्चे मन से शरणागत होकर पूरे विश्वास के साथ उनकी सेवा करते चले जाइए। और जो जो आपके मन में भाव आने लगे, भाव देखिए जो देने वाले हैं वो भी हमारे प्रभु ही हैं। तो जो जो आपके मन में धीरे धीरे भाव आने लगे कि आज मुझे ये भी करना चाहिए, आज मुझे उनको थोड़ा सा पंखा झुला दूँ, आज मैं उनको थोड़ा सा लोरी सुना दूँ, आज मैं भोजन में इनको थोड़ा सा अलग कुछ स्पेशल बना के खिलाती हूँ, तो इस तरह से जो आपके मन में भाव बढ़ने लगेंगे, आने लगेंगे, वो भाव देने वाले कौन है? वो हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही हैं, लड्डू गोपाल ही हैं। तो आपके मन में जो भी भाव आए, क्योंकि जो भगवान है वो हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं। बस ये है कि हम भूल गए हैं कि वो तो हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो आपके हृदय में भी बैठे हुए हैं। और जो आप सेवा कर रहे हैं वो भी साक्षात रूप में आपके श्री कृष्ण भगवान ही हैं। तो आपके मन में जो भी भाव आने लगे वो स्वयं आपके भगवान ही दे रहे हैं। तो बस आप उसके हिसाब से जो भी मन में भाव आते जाएं, आप सेवा अपनी बढ़ाते जाइए। क्योंकि देखिए, शुरू में सेवा जब हम शुरू करते हैं, तो मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि शुरू में 2 टाइम सिर्फ आप भोग ही लगा रहे हैं, उससे ही सेवा शुरू कर दीजिए। लेकिन जैसे जैसे भक्त का प्रेम बढ़ता चला जाता है, उसको विश्वास होता चला जाता है कि ये कोई विग्रह नहीं है, ये हमारे स्वयं लड्डू गोपाल जी जो हैं साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही हैं जो बैठे हुए हैं, तो सेवा का भाव अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। क्योंकि हमारे मन में भाव आने लगते हैं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सेवा का भाव अवश्य ही होगा, और सेवा का भाव अवश्य ही समय समय पर बढ़ता ही रहेगा। तो बस आप सेवा करते रहिए, कोई चिंता अपने मन में मत रखिए। अगर आप भक्त की इच्छा होगी कि भाई उन्हें चमत्कार देखना है, तो भगवान को जब चमत्कार दिखाना होगा सही समय आने पर आपको वो अवश्य ही चमत्कार दिखा देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सेवा मिल गई है, आप सेवा करते रहिए। चमत्कार जब करना होगा जब कर देंगे। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि वो आपके घर में विराजित हैं, आपके पास है। इससे बड़ा चमत्कार हो भी क्या सकता है। लेकिन फिर भी आप सब चिंताओं को छोड़ दीजिए, आप बस उनकी सेवा पूरे मन से करते रहिए। फिर देखिए आपके साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, स्वप्न में आपको क्या क्या दिखाते हैं आपके लड्डू गोपाल जी। देखिए, जो मेरा चैनल है, जो मैंने गोविंद प्यारी है, उसमें मैंने शुरू में जो अपनी वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं। जो जो मेरे साथ लड्डू गोपाल ने जो चमत्कार किए, जो लीलाएं की, स्वप्न में लीलाएं की, दर्शन दिए, बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पर भरी हुई हैं। इस तरह की जो लीलाएं मेरे साथ की, चमत्कार बहुत सारे हुए हैं। कोई त्रुटि हो गई तो उन्हें मेरे सपने में आके कैसे संकेत दिया, और वो जो हमारे मन में जो हमसे बात करते हैं लड्डू गोपाल जी, कुछ हम पूछते हैं उसको रिप्लाई भी देते हैं, वो कैसे देते हैं, और जो सपने में वो किस तरह से दिखते हैं। एक छोटा बालक हो सकता है, थोड़ा बड़ा, किस तरह से होता है। सारी की सारी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, कम से कम 15-20 वीडियो इसी टॉपिक पे बनी हुई हैं। तो उन कुछ वीडियो जो है मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और आप मेरे चैनल पर अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारी लड्डू गोपाल जी से संबंधित इस तरह की वीडियोस बनी होंगी जो आप देख सकते हैं। तो देखिए, उसमें से मैं कुछ बता देती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल जी जो है कैसे स्वप्न में दर्शन देते हैं, लड्डू गोपाल जी ने जो मेरे साथ चमत्कार किया उस पर एक वीडियो बनी हुई है।
लड्डू गोपाल जी अगर गुस्सा हो जाते हैं तो हमें कैसे दिखाते हैं स्वप्न में, क्यों आते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, कैसे हमसे बातें करते हैं, संकेत देते हैं, उनका क्या मतलब निकलता है, फिर ये सब मैंने बताया हुआ है। और जो मेरे साथ जो उन्होंने लीलाएं की वो भी मैंने बहुत सारी शेयर की हुई हैं कि उन्हें चम्मच से भोग लगाना पसंद नहीं है। वो जो कपड़े पहनते हैं लड्डू गोपाल जी वो हमेशा मेरे से मैच करते ही पहनते हैं, अपने आप ही होता है ये सब। और जब लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हैं तो शुरू में भक्तों के साथ किस किस तरह के चमत्कार होने लगते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है एक अलग वीडियो में। और सपने में वो क्यों आते हैं, इसका क्या मतलब होता है, एक इस विषय पर बनाई हुई है वीडियो मैंने। और एक मैंने बनाई हुई है कि खुद श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि जो लड्डू गोपाल जी ने कि किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, मुझे बताया था, वो मैंने अपना जो अनुभव है उस पर एक वीडियो बनाई हुई है। और जो बाकी बिहारी जी हैं वो खुद स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, वो कैसे देंगे सभी को, वो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जानी चाहिए इस पर तो खैर मैंने बनाई ही हुई है बहुत सारी वीडियोस। और इस तरह से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं कुछ वीडियोस जो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और आप मेरे चैनल पर अगर जाके देखेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएंगी कि जो हम सेवा करते हैं तो किस तरह से वो स्वप्न में आते हैं, उनका मतलब क्या होता है, किस तरह से हम उनको मतलब समझे, फिर उनको सेवा को किस तरह से करना है। आप जाके आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए ये मेरे युगल सरकार है, मेरे राधा माधव जी हैं। इनकी सेवा से संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए ये मेरी बरसाने वाली श्री राधिका रानी जी हैं। तो राधा नाम की सेवा से संबंधित आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगी मैं कि जो आपके कमेंट आए उन पर वीडियो बनाऊँ। तो अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको जो वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल गोविंद दी प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।